मंगल ग्रह सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। इसका लाल रंग जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, इसे रात के आसमान में बाकी तारों से अलग करता है। सूरज से चौथा ग्रह, हमारा ये पड़ोसी ग्रह, हमारी कल्पना को उड़ान देता है और एक दिन इसकी सतह पर चलने के सपने दिखाता है। क्या मंगल ग्रह अपने जंग जैसे रंग के मैदानों और विशाल ज्वालामुखियों के साथ जीवन को पनाह दे सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए दशकों से वैज्ञानिक खोज हो रही है। मंगल को लाल ग्रह किसी कारण से कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, वही यौगिक जो जंग को उसका रंग देता है, मंगल की सतह को ढके हुए है। यह धूल भरा पथरीला परिदृश्य एक आकर्षक अतीत के सुराग रखता है। एक ऐसा अतीत जिसमें बहता पानी, सक्रिय ज्वालामुखी और शायद जीवन भी शामिल हो सकता है। मंगल ग्रह को समझने की हमारी यात्रा सबसे पहले टेलीस्कोप से देखे गए धुंधले दृश्यों से शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया की झलक जो जल्द ही हमारी जिज्ञासा को जगाने वाली थी। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली 16वीं शताब्दी के शुरुआत में दूरबीन के साथ मंगल ग्रह का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका अवलोकन उस समय की तकनीक तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने लाल ग्रह के साथ हमारे वैज्ञानिक आकर्षण की शुरुआत को चिह्नित किया। 19वीं शताब्दी के अंत में इतालवी खगोल शास्त्री जियोवानी शियापारेली ने मंगल ग्रह पर नहर जैसी आकृतियां देखी। कैनाली का गलत अनुवाद नहरों के रूप में किया गया, जिससे मंगल ग्रह पर बुद्धिमान जीवन के बारे में अटकलें लगने लगी। हालांकि बाद में नहरें एक भ्रम पाई गईं, लेकिन मंगल ग्रह वासियों के विचार ने अनगिनत विज्ञान कथा कहानियों को प्रेरित किया। अंतरिक्ष युग ने मंगल ग्रह की खोज के एक नए युग की शुरुआत की। अब पृथ्वी आधारित दूरबीनों तक सीमित नहीं रहे। अब हम लाल ग्रह पर रोबोटिक दूत भेज सकते थे। मैरिनर कार्यक्रम 1960 और 70 के दशक में शुरू किए गए नासा मिशनों की एक श्रृंखला ने मंगल ग्रह के हमारे पहले नजदीकी दृश्य प्रदान किए। मैरिनर 4 1965 में दूसरे ग्रह की पहली नजदीकी छवियों को वापस लाया, जिसमें एक क्रेटर वाला बंजर परिदृश्य दिखाई दे रहा था। मैरिनर 9 1971 में दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इसने मंगल ग्रह की सतह का 85% मानचित्रण किया, जिसमें अप्रत्याशित विविधता की दुनिया का पता चला। विशाल ज्वालामुखी, विशाल घाटियां और प्राचीन नदी तल मैरिनर 4 द्वारा देखे गए क्रेटर वाले बंजर भूमि की तुलना में अधिक सक्रिय और दिलचस्प अतीत की ओर इशारा करते थे। इन शुरुआती मिशनों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती दी और अधिक महत्वाकांक्षी अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। 1975 में शुरू किया गया वाइकिंग मिशन मंगल ग्रह की खोज में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। 2 समान अंतरिक्ष यान, प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल है, जीवन के संकेतों की खोज के लिए भेजे गए थे। वाइकिंग लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरे, जो दूसरे ग्रह पर उतरने के हमारे पहले सफल प्रयास बने। उन्होंने लाल पथरीले परिदृश्य की मनोरम छवियों को कैप्चर किया और मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए पहला प्रयोग किया। वाइकिंग जीव विज्ञान प्रयोगों ने दिलचस्प लेकिन अंततः अनिर्णायक परिणाम दिए। कुछ परीक्षणों ने मंगल ग्रह की मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि की उपस्थिति का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने नहीं किया। यह सवाल अनुत्तरित रहा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन अस्तित्व में था या आज भी मौजूद हो सकता है। जीवन पहचान प्रयोगों की अस्पष्टता के बावजूद वाइकिंग मिशन इंजीनियरिंग और अन्वेषण की एक जीत थी, जो वैज्ञानिक डेटा का खजाना लौटाता है, जो मंगल ग्रह की हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है। भाग 5, लाल ग्रह पर रोवर्स, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। वाइकिंग लैंडर्स की सफलता ने और भी महत्वाकांक्षी रोबोटिक खोजकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। रोवर्स 2004 में जुड़वां रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह के विपरीत दिशा में उतरे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने क्रेटर्स और मैदानों का पता लगाया, लुभावनी छवियों और डेटा को वापस भेजा। क्यूरियोसिटी रोवर, जो 22 में उतरा था, आज भी मंगल ग्रह की खोज कर रहा है। भाग 6, पानी का इतिहास, कक्षा और भूमि से साक्ष्य। मंगल ग्रह की खोज में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक पिछले तरल पानी का प्रमाण है।
कक्षा से अंतरिक्ष यान ने विशाल घाटियों और शाखाओं वाली नहरों की छवियों को कैप्चर किया है, जो बहते पानी द्वारा उकेरी गई प्रतीत होती है। उन्होंने सतह पर खनिजों का भी पता लगाया है, जैसे कि मिट्टी और सल्फेट्स, जो पानी की उपस्थिति में बनते हैं। जमीन पर रोवर्स ने गोल कंकड़ और स्तरित चट्टान संरचनाएं पाई हैं, जो प्राचीन झीलों या महासागरों की उपस्थिति का सुझाव देती है। मंगल ग्रह के ध्रुवों पर पानी की बर्फ की खोज और अन्य क्षेत्रों में उपसतह बर्फ के प्रमाण से पानी वाले अतीत के मामले को और बल मिलता है। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह को अलौकिक जीवन की तलाश में एक प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। भाग 7, मीथेन का रहस्य, जीवन का संकेत। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की थोड़ी मात्रा का पता लगाया है। ये खोज दिलचस्प है क्योंकि मीथेन जीवन का प्रमाण हो सकता है। पृथ्वी पर अधिकांश मीथेन जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि गायों की आंतों में रोगाणु। हालांकि मीथेन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि कुछ प्रकार की चट्टानों के साथ पानी की परस्पर क्रिया। मंगल ग्रह के मीथेन का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं कि यह जैविक है या भूवैज्ञानिक। यदि यह जैविक है तो यह मंगल ग्रह पर सतह पर या उपसतह में मौजूद जीवन का संकेत हो सकता है। मीथेन की खोज ने लाल ग्रह में रहस्य की एक और परत जोड़ दी है, जिससे यह भविष्य की खोज के लिए और भी आकर्षक लक्ष्य बन गया है। भाग 8, मंगल ग्रह की चुनौतियां, विकिरण, वायुमंडल और बहुत कुछ। जबकि मंगल वैज्ञानिक खोज के वादे और शायद भविष्य के मानव बस्तियों की क्षमता भी रखता है, यह महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। मंगल ग्रह का वातावरण अत्यंत पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का लगभग 1%। यह पतला वातावरण सूर्य और ब्रह्मांडीय किरणों से हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब यह भी है कि मंगल ग्रह पर तापमान बहुत अधिक है। भूमध्य रेखा पर लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री सेल्सियस के उच्च से लेकर ध्रुवों पर लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 129 डिग्री सेल्सियस नीचे। मंगल ग्रह की मिट्टी मनुष्यों के लिए जहरीली है, जिसमें उच्च स्तर के परक्लोरेट होते हैं, जो थायराइड के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर किसी भी दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाना आवश्यक होगा। भाग 9, टेराफॉर्मिंग, मार्स, एक दूर का सपना। मंगल ग्रह को टेराफॉर्मिंग करने का विचार, इसे और अधिक पृथ्वी जैसे ग्रह में बदलना, विज्ञान कथा लेखकों और कुछ वैज्ञानिकों की कल्पना को आकर्षित करता है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्मिंग करने में इसके वायुमंडल को मोटा करना, ग्रह को गर्म करना और संभावित रूप से पानी और वनस्पति का परिचय देना शामिल होगा। जबकि यह अवधारणा सैद्धांतिक रूप से संभव है, यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और दीर्घकालिक उपक्रम होगा, जिसके लिए ऐसी तकनीकों की आवश्यकता होगी जिन्हें हमने अभी तक विकसित नहीं किया है। कुछ ने गर्मी को फंसाने और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलाने के लिए मंगल ग्रह के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ने का प्रस्ताव किया है। दूसरों ने धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों को मंगल ग्रह से टकराने के लिए पुनर्निर्देशित करने का सुझाव दिया है, जिससे पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ मिलेंगे। हालांकि टेराफॉर्मिंग के नैतिक और पर्यावरणीय निहितार्थ महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर किसी ग्रह को बदलना ब्रह्मांड में हमारी भूमिका के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। भाग 10, मंगल प्रतीक्षा करता है, मानव अन्वेषण का भविष्य। चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां आने वाले दशकों में अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर भेजने के लक्ष्य के साथ मंगल ग्रह पर मानव मिशन की सक्रिय रूप से योजना बना रही है। ये मिशन रोबोटिक खोजकर्ताओं से प्राप्त ज्ञान पर आधारित होंगे, जो मंगल ग्रह पर एक सतत मानव उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंगल ग्रह की खोज और संभावित बसावट मानवता के लिए अगली विशाल छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी लालसा से प्रेरित यात्रा है। लाल ग्रह इशारा करता है और हम पुकार का जवाब दे रहे हैं। ब्रह्मांड में उसके रहस्यों को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शायद
एक दिन इसे अपना दूसरा घर बनाने के लिए